हम एक्सरसाइज 4th बी के क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि एक प्रसमाधि फलन u निम्न अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। तो आपको एक चीज़ दी गई है कि जो आपका ये u है ये प्रसमाधि फलन है और आपको सिद्ध करना है कि इसका 2 बार अवकलन, एक बार z के सापेक्ष और एक बार z बार के सापेक्ष ये क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा सिद्ध करना है। तो एक तो दिया गया है कि u प्रसमाधि फलन है। जो प्रसमाधि होते हैं वो उसको लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। और लाप्लास समीकरण क्या होती है, ये वाली। ठीक है, तो ये तो हमें एक तरह से दिया हुआ है और हमें ये सिद्ध करना है। तो अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो एक बार u का z के सापेक्ष अवकलन किया है और एक बार z बार के सापेक्ष। तो हम पहले एक बार z के सापेक्ष कर देंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको z बार के सापेक्ष कर देंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि आंसर 0 आता है क्या, मतलब हमें सिद्ध करना है कि 0 आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले देखिए u किसका फलन है। u किसका फलन होता है, x और y का। ठीक है, तो जब u का मैं z के सापेक्ष करूँगा तो पहले u का x के सापेक्ष होगा, फिर x का z के सापेक्ष होगा, फिर u का y के सापेक्ष होगा और y का z के सापेक्ष होगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो जब u का x के सापेक्ष और फिर x का z के सापेक्ष होगा तो x का मान z के पदों में होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। फिर u का y के सापेक्ष और y का z के सापेक्ष, तो y का मान z के सापेक्ष तभी होगा जब y का मान z के पदों में होगा। तो हम दो चीज़ लिख रहे हैं, एक तो x का मान z के पदों में और एक y का मान z के पदों में। अब देखो z क्या होता है, x प्लस आयोटा y, और z बार क्या हो जाएगा, इसका बार लेंगे तो x माइनस आयोटा y। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, z और z प्लस z और z बार को जोड़ूं तो ये दोनों तो कट जाएंगे और 2x आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर दो। और अगर मैं इन दोनों का अंतर लूँ z और z बार का, तो x तो कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 2 आयोटा y, और अगर y चाहिए तो 2 आयोटा डिवाइड में कर दो। तो मुझे x और y के मान मिल गए हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो u है उसका मैं z के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। तो u का पहले x के सापेक्ष होगा, क्योंकि u किसका फलन है, x और y का। तो पहले x के सापेक्ष होगा और फिर x का z के सापेक्ष होगा, फिर ऐसा u का y के सापेक्ष और फिर y का z के सापेक्ष। ठीक है, अब देखो x का z के सापेक्ष, तो यहाँ से निकाल सकता हूँ, 1/2 आ जाएगा इसका मान। और y का z के सापेक्ष तो 1/2 आयोटा आ जाएगा, 1/2 आयोटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, u का z के सापेक्ष। अब अगर मैं ये कहूँ कि u का z के सापेक्ष तो हो गया, लेकिन मुझे एक और किसके सापेक्ष करना है, z बार के सापेक्ष। तो ये जो आंसर आया है इसका मैं z बार के सापेक्ष कर दूँ, तो हमारा जो u z के सापेक्ष अवकलन हुआ है ये खुद किसका फलन है, ये खुद किसका फलन है, x, y का फलन है। तो पहले जो ये आंसर आया है ये x, y का फलन है, तो इसका पहले का, इस पूरे का पहले x के सापेक्ष होगा और फिर x का z बार के सापेक्ष होगा। या जैसे मान लो, मैं इसको एक बार मान लेता हूँ, p मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सही है। अब p किसका फलन है, p वापस x, y का ही फलन होगा। ठीक है, क्योंकि अवकलन करने के बाद x, y रहेंगे तो वही, तो p किसका फलन है, x, y का। तो जब हम z बार के सापेक्ष करेंगे तो p का पहले x के सापेक्ष, फिर x का z बार के सापेक्ष, फिर p का वापस y के सापेक्ष और y का z बार के सापेक्ष, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब पहले p का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं अपन। तो ये p है अपना पूरा, इसका x के सापेक्ष, तो 1/2 del स्क्वायर u अपॉन
ये यहाँ x था ना, तो यहाँ x लिखना है, ठीक है, x था यहाँ पर। हाँ तो देखो, हाँ p का x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका पहले x के सापेक्ष कर देते हैं, ठीक है, पूरा x के सापेक्ष चल रहा है अभी अपना। फिर यहाँ देखो 1/2 आयोटा, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये किसकी वैल्यू रखी है अपने, इसकी वैल्यू रखी है मैंने, ठीक है। फिर x का z बार के सापेक्ष, अब वो देखो कितना है, x का z बार के सापेक्ष करूँगा तो 1/2 आ जाएगा साथ में। फिर प्लस अब p का y के सापेक्ष, ये रहा p, इसका इस बार, पिछली बार तो x के सापेक्ष किया था, इस बार y के सापेक्ष कर दो, तो 1/2 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फिर प्लस 1/2 आयोटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर इंटू में देखो y का z बार के सापेक्ष करना है, तो ये देखो y इसका z बार के सापेक्ष करेंगे तो -1/2 आयोटा आ जाएगा, तो -1/2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 1/2 ये इससे गुणा होगा तो 1/4 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला गुणा होगा तो 1/4 आयोटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, फिर ये इससे गुणा होगा तो माइनस का 1/4 आयोटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फिर इससे गुणा होगा तो माइनस, एक तो इसका माइनस होगा और एक आयोटा स्क्वायर का माइनस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4 और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इनमें 1/4 कॉमन आ रहा है, और इसकी जो वैल्यू थी वो हमें गिवन थी समीकरण 1 में, इसकी क्या वैल्यू थी 0। फाइनली इसका आंसर आर आ गया। ये प्रूफ करना था आपको कि इसकी वैल्यू 0 होती है, तो हमने दिखा दिया इसकी वैल्यू 0 होती है। और देखिए एग्जांपल नंबर 8, इसके अंदर एफ जेड ज्ञात करना है अपन को, इसके अंदर एफ जेड ज्ञात करना है और आपको दिया हुआ है u माइनस वी, ठीक है। और एक कंडीशन और दी हुई है कि जब आप z की वैल्यू π/2 रखोगे तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जब भी आपको ऐसी कोई कंडीशन दी जाती है तो ये कंडीशन कांस्टेंट को ज्ञात करने के लिए दी जाती है। तो हमारा जो लास्ट में जो समाकलन होएगा वहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को ज्ञात करने के लिए अपन इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपको याद होगा कि इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के मैंने 2 तरीके बताए थे आपको, तो जो दूसरा तरीका होता है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है इसके लिए। उसके लिए मैंने आपको बताया था ये सवाल कन्वर्ट हो जाता है, आपको दिखा दूँ, इसको कैपिटल, पूरे को कैपिटल U कह देते हैं, और अगर U प्लस V होता तो उसको कैपिटल V कह देते हैं। ये देखिए इसको सवाल को अपन ने चेंज कर लिया था, जो u माइनस वी है उसको कैपिटल U कह दिया करो, और अगर u इस सवाल में u प्लस वी दिया होता तो उसकी जगह कैपिटल V कह देते, ठीक है। तो हमारा जो सवाल है वो कन्वर्ट हो जाता है u प्लस, हमारा जो फलन है वो कन्वर्ट हो जाता है u प्लस आयोटा v में, और जो हमारा फलन था स्मॉल f उसको वो कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल F में। लेकिन यहाँ कैपिटल F की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस आयोटा एफ जेड, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है। तो फिलहाल हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, u माइनस वी की जगह क्या मान लो, कैपिटल U। इसकी जगह स्मॉल u माइनस स्मॉल v की जगह क्या मान लो, कैपिटल U। तो ये तो हो गया कैपिटल U। फिर आगे देखो cos x प्लस साइन x माइनस e की पावर माइनस वाई अपॉन 2 cos x, और इन दोनों टर्म को मिलाकर अपन क्या कह सकते हैं, e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई, नहीं सॉरी प्लस बटे 2, ये जो होता है ये होता है कोस हाइपरबोलिक y।
तो अब देखिए अगर मैं दोनों का माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचता है, इसमें प्लस आ जाएगा बीच में, तो ये वैल्यू आ जाती है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस हाइपरबोलिक ये हमारा सवाल थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दो एक्सपोनेंशियल थे, उन एक्सपोनेंशियल की जगह अपन ने किससे चेंज कर दिया, कोस हाइपरबोलिक से। ठीक है, ये यहाँ से चेंज किया अपन ने। अब हम क्या करते हैं, u का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसका हमने x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ऊपर वाली टर्म में भी x है और नीचे वाली टर्म में भी x है, तो u बटे v की फॉर्म से जो अवकलन होता है वैसे करेंगे अपन। तो पहले v को अपन छोड़ देते हैं, तो 2 cos x माइनस 2 cos हाइपरबोलिक y, इसको छोड़ दिया। फिर इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इधर साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स। फिर इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा। फिर आता है माइनस, फिर ऊपर वाले को अपन छोड़ देते हैं, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इस बार नीचे x कहाँ पर है, ये रहा, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा -2 साइन एक्स। और इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा इसका वर्ग, तो 2 cos x माइनस 2 cos हाइपरबोलिक y स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फाई1। याद होगा आपको, मिलने मेथड करवाया था तब आपको बताया था इसको फाई1 कहते हैं अपन। अब फाई1 की वैल्यू किस पे निकालनी है, z कोमा 0 पर, यानी x की जगह z रख दो और y की जगह 0 रख दो। तो देखो यहाँ z रखेंगे 2 cos z, यहाँ 0 रखेंगे तो cos, जैसे cos 0 1 होता है वैसे ही cos हाइपरबोलिक 0 1 हो जाता है। आपको इसका सूत्र भी पता होगा, क्या होता है इसका सूत्र, चलो सूत्र के अनुसार ही बता दूं। जब अपन यहाँ cos हाइपरबोलिक 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा हमें। तो देखिए ये क्या बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 1, 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो cos हाइपरबोलिक 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ रख देंगे तो ये आ गया 2। फिर यहाँ z z आ जाएंगे, माइनस साइन z प्लस कोस z। फिर आता है माइनस, यहाँ आ जाएगा कोस z प्लस साइन z, और यहाँ देखो 0 रखेंगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, यानी माइनस का 1। और फिर आता है -2 साइन z, साइन z। और इस पूरे के बट्टे में क्या है, यहाँ भी अपन रख देते हैं 2 cos z माइनस 2, यहाँ रखते हैं वो क्या हो जाएगा 1, ये अपना यहाँ तक पहुँच गया। अब इसमें देखो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ तो 2 कॉमन आ जाएगा। एक देखो यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ पे भी 2 कॉमन आ जाएगा। फिर दोनों 2 को कॉमन लेकर इसमें जो 2 कॉमन आएगा उससे कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखो 2 कॉमन आके स्क्वायर है तो यानी 4, तो एक सिंगल 2 रह जाएगा यहाँ पे बट्टे में। ठीक है, अब ऊपर देखो क्या रहा, कोस z -1 माइनस साइन z प्लस कोस z। ठीक है, माइनस कोस z प्लस साइन z -1, और आगे देखो 2 तो मैं कॉमन ले चुका हूँ तो माइनस का साइन z। इस पूरे के बट्टे में यहाँ से भी मैं 2 कॉमन ले चुका हूँ तो कोस z -1। अब इस कोस z को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो कोस z इंटू माइनस का साइन z, फिर कोस स्क्वायर z, फिर माइनस माइनस प्लस का साइन z, और माइनस का कोस z। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देते हैं साथ में, और ये इसको गुणा करेंगे तो कोस z और साइन z, और फिर इससे गुणा होगा तो ये आएगा प्लस का साइन z, साइन स्क्वायर z, और इससे गुणा करेंगे तो माइनस का साइन z। और इस पूरे के बट्टे में है कोस z -1। अब देखो एक तो ये टर्म कट रही है, कोस z साइन z, कोस z साइन z, और देखो ये साइन z से ये साइन z कट रहा है, और ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस कोस z
और बट्टे में है, देखो क्या रहा अपने पास, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, माइनस कोस जेड, और बट्टे में इसकी पावर 2 चल रही थी, ठीक है। तो कोस, देखो किसी का भी होल स्क्वायर हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर वही आएगा जो कि 1 माइनस कोस जेड का होल स्क्वायर होता है। अगर आप इंटरनली चेंज कर दो और ऊपर स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चेंज करने पे जो नेगेटिव आ रहा था वो वापस क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो वैसा का वैसा रह जाएगा। अब इसकी एक पावर से एक पावर कट जाएगी, तो 1/2 1 माइनस कोस जेड, ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास 5 1 जेड कोमा 0, ठीक है। एक चीज़ तो आ गई अपने पास। अब अपन को निकालनी है 5 2। तो अब वापस चलते हैं u पर, u का जब x के सापेक्ष कर देते हैं वो 5 1 होता है, फिर u का y के सापेक्ष करेंगे वो 5 2 हो जाएगा, इस u का अपन y के सापेक्ष करेंगे वो 5 2 हो जाएगा। तो देखिए पहले इसको छोड़ देते हैं, 2 cos x माइनस 2 cos हाइपरबोलिक y, इसको छोड़ के ऊपर वाले में जहाँ y का सापेक्ष हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, तो ये हो जाएगा, इसका नेगेटिव प्लस कर देगा तो e की पावर, ये अवकलन करने के बाद ऐसा दिखेगा, फिर माइनस ऊपर वाले को इस बार छोड़ देंगे तो cos x प्लस साइन x माइनस e की पावर माइनस y, और इसमें नीचे वाले में जहाँ अवकलन हो रहा है देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे अवकलन हो जाएगा -2 कोस हाइपरबोलिक का अवकलन होता है साइन हाइपरबोलिक y, और इस पूरे के बट्टे में जो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 2 cos x माइनस 2 cos हाइपरबोलिक y, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको 5 2 कहेंगे, और 5 2 हमें किस बेस पे चाहिए, z कोमा 0 पर चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 cos z, यहाँ 0 रखेंगे वही पिछली बार की तरह -2, यहाँ 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाती है जो कि विलुप्त हो जाएगी यहाँ से, और cos z प्लस साइन z, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 बन जाएगा, और -2 cos साइन हाइपरबोलिक y, साइन हाइपरबोलिक जैसे साइन 0 होता है, अभी जैसे चलो फॉर्मूले से बता देते हैं, जैसे कोस हाइपरबोलिक y ये होता है तो साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, यहाँ पे बीच में माइनस आ जाता है, तो जो कोस हाइपरबोलिक में जब 0 रखते हैं तो ये एक एक बनकर ऐड होते हैं, और साइन हाइपरबोलिक में माइनस हो जाएंगे, माइनस होती क्या हो जाएगा 0। तो आप ऐसे अगर याद रखना चाहते हो तो ऐसे याद रख लो कि साइन 0 होता है ना, वैसे ही साइन हाइपरबोलिक भी 0 पर 0 ही होता है, तो ऐसे याद रह जाएगा आपको, साइन हाइपरबोलिक 0 पर 0 होता है। तो 0 रखते ही पूरा यहाँ तक ये इससे मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 कर देगा, और अपन में 2 cos z माइनस, यहाँ जब अपन 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो अब देखिए ये तो 0 हो चुका है, और इसकी एक टर्म, इसकी एक घात को कट कर देगी, तो अपन में रह जाएगा 2 cos z माइनस 1, ये हो गया 5 2 z कोमा 0। अब हमारे पास 5 1 है और हमारे पास 5 2 है। अब हम फलन लिख सकते हैं, फलन का सूत्र होता है फलन का सूत्र होता है 5 1 माइनस आयोटा 5 2, ये सूत्र होता है dz। तो 5 1 हमारा क्या है, 5 1 आया 1/2 1 माइनस कोस जेड, और 5 2 बराबर है 1/2 कोस जेड माइनस 1। इसमें कोस जेड पीछे की तरफ है और इसमें कोस जेड आगे की तरफ है, और जब 5 2 है ना किससे गुणा होता है, माइनस आयोटा से गुणा होता है, तो वो माइनस जब इसको मिलेगा ना माइनस आयोटा, तो वो माइनस इसको मिलेगा तो ये 1 तो आगे आ जाएगा और कोस जेड पीछे चला जाएगा। तो इसकी ये तो एज इट इज लिख देते हैं अपन, 1/2 1 माइनस कोस जेड, और फिर ये माइनस है ना इस 5 2 को मिलेगा ना, तो उसका जो 1 था वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो कोस जेड था वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे दिखने लग जाएंगे। अब 1/2 कॉमन आ रहा है, और समाकलन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस कोस जेड, ठीक है। एलसीएम लेने पर ऐसा दिखेगा dz।
अब ये जो फलन है, इस फलन की जगह हम क्या रख सकते हैं, कैपिटल एफ की जगह अपन रख सकते हैं 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ। इस कैपिटल एफ की जगह, ये कैपिटल एफ जेड था, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ रख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह अपन ये रख देंगे। इधर भी 1 प्लस आयोटा है, इससे 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल एफ जेड बराबर 1/2। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कोस जेड, क्योंकि अब इस तो ऐसे डायरेक्ट समाकलन हो नहीं सकता, इसको हाफ एंगल में चेंज कर लेते हैं। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर z/2 आ जाएगा। ठीक है, समाकलन dz, तो 1/4 इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर z/2 और dz। सेक स्क्वायर होता है उसका tan हो जाता है और कोसेक स्क्वायर का कोट हो जाता है, तो कोट z/2, और फिर इसका अवकलन से डिवाइड भी करते हैं, यानी 1/2 से डिवाइड भी करेंगे और साथ में कांस्टेंट भी जोड़ेंगे c, तो 1/2 c कटेगा, 2 से 4 कटेगा, तो 1/2 कोट z/2। हाँ, एक चीज़ और, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट होता है। ठीक है, तो माइनस सेक स्क्वायर का तो प्लस का tan, और इसका कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट हो जाता है, प्लस c f(z). अब हमें लास्ट में ये भी ज्ञात करना है कि, यानी स्टार्टिंग में आपको एक कंडीशन दी गई है, तो उस कंडीशन को यूज़ करके अपन को c ज्ञात करना है। तो जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन ये है कि π/2, यानी जो z है उसकी जगह आप π/2 रखोगे तो इस पूरे फलन का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कंडीशन दी हुई थी अपन को। तो यहाँ अपन 0 रख देंगे, बराबर -1/2, यानी अपन z की जगह क्या रख रहे हैं, π/2 रख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कोट π/2 और ये वाला 2 मिलके π/4 प्लस c, और जो फलन था उसकी जगह अपन ने 0 रख दिया। ठीक है, कोट 45 का मान क्या होता है, जो tan 45 मतलब 1 हो गया, ये 1/2 उधर जाएगा, तो बराबर c, तो c बराबर क्या आ गया, 1/2। अतः जो हमारा फलन ये था, यहाँ पे अपन 1/2 रख देंगे, तो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, और 1/2 के कॉमन आकर यहाँ पे तो 1 रह गया, और यहाँ पर कोट रह गया, माइनस कोट z/2। ये फाइनल इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए ये वाला, क्योंकि इसके अंदर कोस हाइपरबोलिक है। u आपको दिया हुआ है और fz पूछा है, तो सबसे पहले अपन u का x के सापेक्ष करेंगे तो उसे इसको φ1 कह देते हैं, फिर u का y के सापेक्ष करेंगे उसे φ2 कह देंगे। तो पहले x के सापेक्ष करेंगे तो कोस हाइपरबोलिक 2y प्लस कोस 2x, इसको तो अपन छोड़ रहे हैं, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, फिर इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कोस 2x, और 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसको छोड़कर इसका अवकलन करें तो ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, फिर माइनस आएगा, फिर इसको छोड़कर साइन 2x को छोड़कर इसका अवकलन करेंगे, इसका x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ इसका हो जाएगा माइनस का साइन 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2 मल्टीपल में आ जाएगा, और इसके पूरे इनके बट्टे में रह जाएगा कोस हाइपरबोलिक 2y प्लस कोस 2x का होल स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, अब हमें ये हमारा φ1 हो गया, लेकिन φ1 की किस पे वैल्यू निकालनी है, z, 0 पर। तो जहाँ 0 y है वहाँ पे तो 0 रख देते हैं, तो ये कोस हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ z रख देंगे तो कोस 2z, और यहाँ आ जाएगा 2 कोस 2z, फिर माइनस साइन 2z, और इनटू में भी है -2 साइन 2z, और इस पूरे के अपॉन में हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 प्लस कोस 2z होल स्क्वायर। इसको अगर थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आ रहा है 2 कोस 2z प्लस 2 कोस स्क्वायर
2z, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 साइन स्क्वायर 2z, और इस अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कोस 2z होल स्क्वायर। यहाँ पे ये 2 कॉमन आकर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा यहाँ पर। और फिर उस 2 में इस 2 में कॉमन आकर यहाँ रह जाएगा 1 प्लस कोस z, और फिर वो 1 प्लस कोस z इसकी एक पावर से कैंसिल हो रहा है। अगर उस 2 को कॉमन लें तो 1 प्लस कोस 2z रह रहा है, और नीचे 1 प्लस कोस 2z की पावर 2 है, तो इसकी एक पावर इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, ये हमारा 5/1 हो जाएगा। तो 2/1 प्लस कोस 2z, ठीक है। ये तो 5/1 की वैल्यू आई है। अब हम निकालेंगे u का y के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए ऊपर तो y है नहीं, तो इसे 1/u की फॉर्म मान के कर सकते हैं अपन अवकलन। तो sin 2x तो कांस्टेंट है क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं अपन, तो ये तो हो जाएगा sin 2x, ये तो एज इट इज़ लिख दो इसको, और नीचे वाला जो है उसका अवकलन कर देंगे अपन माइनस लगा के, ठीक है। या इसको ऐसे समझ सकते हो, u/v की फॉर्म है, तो पहले v को छोड़ा, तो u का जब अवकलन करा y के सापेक्ष, तो यहाँ y है नहीं इसलिए 0 हो गया, फिर माइनस लगा के लिखोगे, फिर इसको छोड़ोगे आप, तो माइनस लगा के इसको छोड़ दिया अपन ने। और अब किसका अवकलन करेंगे, जो नीचे वाला होता है v, उसका अवकलन कर देंगे। तो इसका अवकलन देखो y के सापेक्ष ही करना है, ये तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2y, कोस हाइपरबोलिक का तो साइन हाइपरबोलिक हो जाता है, और फिर 2 का मल्टीपल इसका अवकलन करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अपॉन में क्या है, जो डिवाइड में है उसका स्क्वायर कर दो, कोस हाइपरबोलिक 2y प्लस कोस 2y का होल स्क्वायर कर दो यहाँ पर। अब हमें वापस क्या पुट करना है, ये हमारा 5/2 हो जाएगा, लेकिन हमें किस पे निकालना है, z,0 पर। तो y आप 0 रखोगे, यहाँ 0 रखते साइन हाइपरबोलिक 0 हो गया, और साइन हाइपरबोलिक 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, और पूरा 0 होती है कंप्लीट 0, ठीक है। तो ये 0 आ रहा है। अब हम फलन लिख सकते हैं, तो फलन बराबर 5/1 माइनस आयोटा 5/2, और इसका अपन को z के सापेक्ष समाकलन करना होता है। 5/1 की वैल्यू क्या है, 2/1 प्लस कोस z, 1 प्लस 2/1 प्लस कोस 2z, और 5/2 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये पूरी 0 हो गई, और dz के सापेक्ष समाकलन कर दो, 2 तो बाहर आ जाएगा, और इसको अपन वापस हाफ एंगल में चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर z/2 लिख सकते हैं। ये इस बार क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर z/2 dz, और सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan स्क्वायर 10, ठीक है। इसका समाकलन हो जाएगा tan z/2। हाँ एक सेकंड देखो, यहाँ पर 2z था, तो इसका हाफ एंगल होएगा z, तो ये z/2 नहीं होगा, ठीक है। मैंने हाफ का हाफ कर दिया, यहाँ अगर z होता तब z/2 हो जाता, ठीक है। तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, tan z प्लस c, इसका फलन की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये फलन है हमारे पास, ठीक है। बाकी इससे जुड़े हुए सवाल कीजिए, बाकी कोई सवाल अगर नहीं आ रहे हो तो फिर वो ग्रुप में मैसेज कर देना, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अब इसके आगे एक चीज़ और आती है, एक टॉपिक है इसमें, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो अगर, या फिर मेन टॉपिक तो है वैसे घास श्रेणी, और इसके अंदर एक टॉपिक सब टॉपिक है इसका, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। ये बीएससी में तो है नहीं, और बीएससी बीएड में है, तो आगे कभी
जब अलग से बीएससी बीएड पढ़ाएंगे उस वक्त करवा देंगे। अब अगला जो चैप्टर है अनुकोण प्रतिचित्रण, ये स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो बाकी आप कोशिश कीजिए सवालों को करने की।